दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी वृद्धा विधवा या दिव्यांग पेंशन पाने वाले हैं या पाते हैं पहले से, तो सरकार की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट जारी किया गया है। कई राज्यों में बहुत सारे वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशनधारी ऐसे हैं जिन लोगों की पेंशनें नहीं आ रही हैं, और वहीं पर सरकार की तरफ से भी कुछ नियम जारी किए गए हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत सरकार कई राज्य सरकारों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन में लगातार बदलाव किए जा रहे हैं। आप लोग स्क्रीन पर भी देखते जाइए ताकि आप लोगों को सारी बातें समझ में आ सकें। भारत सरकार कई राज्यों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में लगातार पेंशन का लाभ सही समय पर पहुंच सके, वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन जैसी योजनाओं को करोड़ों लोगों के लिए आर्थिक सहायता की चर्चा हो रही है, तेज हो गई है। उसमें बहुत सारे लाभार्थी ऐसे हैं जो अपात्र हैं, और बहुत सारे लाभार्थी ऐसे हैं जिनका मृत्यु हो चुकी है जिन लोगों की। तो ऐसे में अब सरकार ने कुछ नियमों में बदलाव किया हुआ है। वो नियम सरकार को करना अति आवश्यक था। ये 3 बड़े बदलाव की चर्चा हो रही है। पहला नियम है जीवित प्रमाण पत्र यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट और फैमिली आईडी केवाईसी। इन नियमों को सख्त तरीके से बदलाव किया जा रहा है ताकि सभी ऐसे जो दिव्यांग विधवा और वृद्धा पेंशनधारी हैं, आप भारतवर्ष में किसी भी राज्य में रहते हों, किसी भी जिले में रहते हों, ये केंद्र सरकार द्वारा प्रमाणित चीज़ें हैं। इन नियमों को लेकर लाभार्थियों के बीच में कई सवाल हैं और सरकार की तरफ से ये दिशा निर्देश भी दिया गया है, क्योंकि बहुत सारे जो वृद्धा हों या फिर दिव्यांग पेंशनधारी हों, उन लोगों की पेंशन तभी भी आ रही है जब उनकी मृत्यु हो चुकी है। और इसके लिए ही सरकार ने फैमिली आईडी, जीवित प्रमाण पत्र और केवाईसी अपडेट न होने पर भुगतान रुक सकता है। इस रिपोर्ट में विस्तार से समझिए पूरा मामला क्या है। ठीक है, पहला जो बड़ा बदलाव हुआ है जीवित प्रमाण पत्र को लेकर हुआ है। ठीक है, तो जीवित प्रमाण पत्र को लेकर के जो बड़ा बदलाव हुआ है वो क्या बदलाव है? सरकार समय समय पर सुनिश्चित करती है कि पेंशन का जो पैसा है वो पात्र लाभार्थियों तक पहुंच रहा है या अपात्र लाभार्थियों तक पहुंच रहा है, और इसी वजह से कई योजनाओं में जीवित प्रमाण पत्र की जो प्रक्रिया है मजबूत की जा रही है। ठीक है, तो यह जीवित प्रमाण पत्र इसीलिए मांगा जा रहा है। जीवित प्रमाण पत्र मांगने का ये सबसे बड़ा रीज़न है कि इसमें बहुत सारे जो वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशनधारी जिनकी मृत्यु हो चुकी है फिर भी उनका पैसा उनके खाते पर जा रहा है। जीवित प्रमाण पत्र है क्या, ये पहले समझ लेते हैं। यह एक प्रक्रिया जिसमें लाभार्थी एक प्रमाणित करता है कि वह जीवित है, योजना का पात्र लाभार्थी बना हुआ है। और इसका उद्देश्य क्या है वो भी आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो मृत लाभार्थियों के नाम पर भुगतान रोकना, फर्जी खातों को हटाना और सरकारी धन का सही उपयोग होना। इसके लिए ही सरकार बार बार इन नियमों को बना रही है, अलग अलग तरीके से बना रही है ताकि सही लोगों तक ये लाभ पहुंच सके। तो जो मृत लाभार्थी हैं उनको तो भुगतान नहीं होना चाहिए, फर्जी खातों को हटाना चाहिए और सरकारी धन का सही उपयोग होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं जैसे कि जीवित प्रमाण पत्र कैसे जमा करें। आमतौर पर लाभार्थी इन माध्यमों से जमा कर सकते हैं जैसे कि बैंक शाखा, सीएससी केंद्र, संबंधित विभाग कार्यालय, डिजिटल जीवित प्रमाण पत्र। ठीक है, तो ये आपका बैंक शाखा हो गया, सीएससी केंद्र हो गया, संबंधित कार्यालय हो गया और डिजिटल जीवित प्रमाण पत्र हो गया। ठीक है, तो जरूरी दस्तावेज क्या हैं? आधार कार्ड, पेंशन आईडी, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, है ना। ये और ये है ना। तो ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, आधार कार्ड, पेंशन आईडी, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर। जमा ना करने पर क्या होगा? कई लोग अपनी ही बातों को अड़े रहते हैं, कमेंट में कुछ भी लिख देंगे, हम नहीं जमा किएंगे, हमें जमा नहीं करना है। तो क्या होगा उसका भी मैंने पूरा विवरण बता के रखा है, और तीनों चीज़ें आप लोग समझिएगा। फैमिली आईडी क्यों जरूरी वो भी बताऊंगा। पेंशन होल्ड हो जाएगी, पहली बात।
अगर आपने नहीं जमा किया तो पेंशन होल्ड हो जाएगी। आप बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल में भी सरकार इस समय बन चुकी है, मुख्यमंत्री भी वो लोग शुभेंदु अधिकारी जी बन चुके हैं, तो वहाँ पर भी ये सारे नियम लागू किए जाएंगे ताकि सभी लोगों को पेंशन मिल सके। आप पश्चिम बंगाल के हों, उत्तराखंड के हों, उत्तर प्रदेश के हों, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, किसी भी राज्य के हों, सभी राज्यों में ये नियम पूरी तरीके से लागू हो चुके हैं। हालांकि बाद में प्रक्रिया पूरी करने पर भुगतान दोबारा शुरू हो सकता है, लेकिन पहले बंद हो जाएगा। दूसरा बड़ा बदलाव फैमिली आईडी को लेकर हुआ है। कई राज्यों में वेलफेयर स्कीम्स को इंटीग्रेटेड डाटाबेस से जोड़ने से फैमिली आईडी को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, नंबर होता है, जिससे परिवार की सरकारी योजनाओं का आय, सदस्य विवरण और पात्रता को ट्रैक किया जाता है। और उद्देश्य क्या है इसका? डुप्लीकेट लाभार्थियों को रोकना। तो ये डुप्लीकेट लाभार्थियों को रोकना है, गलत भुगतान को रोकना है और योजना एलिजिबिलिटी वेरीफाई करना है। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं फैमिली आईडी क्यों मांगी जा रही है। यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है ये, जिससे परिवार की सरकारी योजनाओं, आय, सदस्य विवरण, पात्रता को ट्रैक किया जाता है। तो डुप्लीकेट लाभार्थियों को रोकना हो गया, गलत भुगतान को रोकना हो गया और योजना की वेरीफाई हो जाता है। तो पेंशन में फैमिली आईडी क्यों जरूरी है? सरकार ये देखना चाहती है कि परिवार की वार्षिक कुल आय कितनी है, ये और अन्य सरकारी योजना का लाभ क्या है, परिवार का विवरण क्या है, पात्रता स्थिति क्या है। और इससे क्या होगा? ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है इससे। ठीक है, तो अगर फैमिली आईडी नहीं है तो हर राज्य में का नियम अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ लागू वहाँ लाभार्थियों को समय पर अपडेट करने की सलाह दी जाती है, अन्यथा वेरिफिकेशन डिले हो सकता है, रिकॉर्ड मिसमैच, एलिजिबिलिटी रिव्यू हो सकती है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो तीसरा ये बड़ा बदलाव है, केवाईसी अपडेट होना या नो योर कस्टमर की जो केवाईसी है वो अपडेट होनी चाहिए। ये तीसरा बड़ा बदलाव है। पेंशन भुगतान में सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक है केवाईसी। क्या क्या शामिल है? आधार का वेरिफिकेशन, बैंक अकाउंट वैलिडेशन, मोबाइल नंबर, एड्रेस डिटेल्स, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो केवाईसी क्यों जरूरी है? गलत खाते में पैसे ना जाए, आइडेंटिटी को फ्रॉड रोका जाए, डीबीटी पेमेंट सफल रहे, इसके लिए केवाईसी करवाई जाती है। केवाईसी ना होने पर क्या होता है? पेमेंट फेल हो जाता है, अकाउंट होल्ड हो जाता है, आधार मिसमैच हो जाता है, बैंक रिजेक्ट हो जाता है। तो ऐसे में ये सारी समस्याएं बढ़ जाती है। तो सभी राज्यों में नियम लागू हैं, सभी राज्यों में एक जैसा नियम है। कहानी पूरी तरह सही नहीं है। सामाजिक सुरक्षा योजनाएं राज्यवार अलग अलग संचालित होती हैं, लेकिन जो कॉमन होती हैं वो है मतलब जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन की योजनाएं हैं, जैसे कि ये अलग अलग हो सकती हैं। कहीं पर 2500, कहीं पर 2000, कहीं पर 3000 महीने मिल रहा है। लेकिन जो इसका वेरिफिकेशन करवाना है, आधार लिंक करवाना है, फैमिली आईडी जमा करनी, जीवन प्रमाण पत्र जमा करना है, ये सब एक ही है, आप किसी भी राज्य में रहते हो। ठीक है, तो केवाईसी, आधार लिंकेज, लाइफ सर्टिफिकेट, बेनिफिशियरी, इसके लिए लाभार्थियों को अपने राज्य के नियम को चेक कर लेना भी जरूरी होगा। अगर हम वृद्धा पेंशन को क्या क्या करना चाहिए? बैंक खाते की जांच, पासबुक अपडेट करवाएं, डीबीटी क्रेडिट चेक करें, आधार लिंक की जांच करें, यानी कि आप लोग बैंक की सीडिंग को वेरीफाई करें, केवाईसी अपडेट कराएं, बैंक से एससी केंद्र पर जाकर के चेक करें, लाइफ सर्टिफिकेट स्टेटस देखें, डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, आधार, बैंक पासबुक को। दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों के लिए जरूरी बातें हैं। दिव्यांग में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन वैलिडेशन का भी जरूरी हो सकता है, सर्टिफिकेट वैलिड हो, रिन्यूअल डेट चेक करें, डॉक्यूमेंट्स अपडेट रखें। विधवा पेंशन लाभार्थियों के लिए विधवा पेंशन में आमतौर पर मैरिटल एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और अन्य वेरिफिकेशन जरूर हो सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स अपडेट, बैंक एक्टिव और केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए। और सरकार का उद्देश्य है कि इन बड़े बदलावों को उद्देश्य लाभार्थियों को परेशान करना नहीं, बल्कि सिस्टम ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना है, फेक बेनिफिशियरी को हटाना है, डेड अकाउंट बंद करना है, सही भुगतान कराना है और मृतक लोगों को हटाकर पात्र लोगों को शामिल करना। सिर्फ बदलाव का मतलब परमानेंट बंद
होना नहीं है। अधिकतर मामलों में जो है वेरिफिकेशन पेंडिंग है, डॉक्यूमेंट्स इश्यूज हैं, केवाईसी इनकम्प्लीट होने पर ट्रांसपेरेंसी डिले हो सकता है। इसलिए लाभार्थी को घबराना नहीं है। अगर आपकी पेंशन डिलेट हो जाती है तो स्टेटस चेक करें, डॉक्यूमेंट्स अपडेट करें, संबंधित कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। और वृद्धा विधवा दिव्यांग में 3 बड़े बिंदु है: जीवित प्रमाण पत्र, फैमिली आईडी, केवाईसी अपडेट। ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, आपकी पेंशन कभी नहीं रुकेगी। तो अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी है तो जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि किसी की भी भारतवर्ष में किसी की भी पेंशन न अटके। और ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों तक वीडियो को पहुंचाना, क्योंकि सरकार द्वारा दी गई जानकारी को सभी लाभार्थियों तक पहुंचाना जरूरी है, ताकि किसी को घबराना या पछताना ना पड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके जाना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।